कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ सभी पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में खुशी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब मीनू चिड़िया पेड़ की डाल पर रहा करती थी। उसका न तो कोई घर था न ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश आने पर उनके घरों में पानी न आए। एक दिन मीनू चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। तभी कुछ पक्षी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे देखो सब लोग, ये मीनू चिड़िया तो अपनी पूरी जिंदगी इसी पेड़ की डाल पर गुजार देगी। ये अपना घर बना ही नहीं पाएगी कभी भी। इस चिड़िया की तो इतनी औकात ही नहीं है जो हमारे जैसा घर बना पाए। ये गरीब चिड़िया तो इसी पेड़ की डाल पर रहने के लायक है। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो एक छोटा सा घोंसला बनाने की भी औकात नहीं है। सारे पक्षी मिलकर मीनू चिड़िया की गरीबी और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उनकी इतनी जली कटी बातें सुनकर मीनू चिड़िया रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया बोलती है, हे भगवान जी, आखिर मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है और न ही मेरे पास अपना परिवार है, और क्यों मैं ही इस पूरे संसार में अकेली हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मीनू चिड़िया वहीं बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। और फिर मीनू चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश आने लगती है। जंगल के सारे पेड़ टूटने लगते हैं। जिस पेड़ पर मीनू चिड़िया सो रही थी वो पेड़ भी टूट जाता है। पेड़ टूटने की वजह से मीनू चिड़िया नीचे जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने की वजह से मीनू चिड़िया को चोट लग जाती है। अगली सुबह हो जाती है, पर मीनू चिड़िया वही जमीन पर जख्मी पड़ी हुई थी। जरा देखो इस गरीब मीनू चिड़िया को, कैसे नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमू ही इसीलिए कहते हैं कि बारिश के समय पर अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए, नहीं बनाओगे तो यही हाल होगा। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मुझे इस पेड़ की डाल से बाहर निकाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे चल पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, तुझे हाथ लगाया तो हमारे भी हाथ गंदे हो जाएंगे। चलो सारे यहाँ से इसके पास रहे तो हमारी लाइफ में भी मनहूसियत छा जाएगी। सारे पक्षी मीनू चिड़िया का मजाक उड़ाकर मीनू चिड़िया को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहाँ से उड़कर दूर एक बांस के खेत पर पहुँच जाती है। सारे पक्षियों ने तो ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए था, वरना अब बारिश के मौसम में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो एक फूटी कड़ी भी नहीं है जिससे मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद मीनू चिड़िया को अपने सामने बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती है, जिसे देखकर मीनू चिड़िया को एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इन बांस की लकड़ियों से अपना घर बना लूं, जिससे मैं इस बारिश से बच जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया उन बांस की लकड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन लकड़ियों से अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मीनू चिड़िया अपना एक सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उस घर में आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान इतना ज्यादा भयानक था कि उसे जंगल के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। सभी पक्षी इतनी तेज वर्षा में घर से बेघर हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अब हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे अब हम? इस भयानक तूफान से कैसे बचेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनो सब मेरी बात, मैंने सुना है उस गरीब मीनू चिड़िया ने बहुत सुंदर और मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर के बाहर पहुंचते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हम सब के घर तो इस तेज तूफान की वजह से गिर गए, लेकिन तेरे इस बांस के घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। वाह क्या बात है मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया।
मीनू चिड़िया, हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा और हमने तेरी कभी मदद भी नहीं करी। हमें माफ कर दे। हम आज के बाद तुझे कभी उल्टा सीधा नहीं कहेंगे और ना ही कभी तेरा मजाक उड़ाएंगे। मीनू प्लीज हम सबको अपने घर में रहने दे। हम सब इस तूफान में कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, आप सबको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आ जाओ, मेरे बांस के घर में आप सबका स्वागत है। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों।